को ध्यान से देखिए, शर्मिंदगी से भर कर देखिए। देखिए कि कैसे ये आदिवासी परिवार मजबूर हैं कि वे गड्ढा खोद रहे हैं और उस गड्ढे के गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि हैंडपंप सूख चुके हैं, कुएं सूख चुके हैं। फिर याद कीजिए नितिन गडकरी को, जो कहते हैं कि 100% एथेनॉल ब्लेंडिंग की जाएगी। अभी 20% है और इंडिया में आज 1 लीटर एथेनॉल के लिए अगर इंडिया टुडे की रिपोर्ट माने तो 10,000 लीटर पानी लगता है। हाँ, तो मैं वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता भाई, गलत बात है, क्योंकि टीचर है, अच्छे टीचर है, ना ही मेरी उम्र है बोलने के लिए, और इनके पास ज्ञान भी बहुत ज़्यादा है हमसे, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन जो इन्होंने जो भाई बोला है ना भाई, उससे मुझे क्या लगता है ना कि फिर राजू तलवार की वो बातें याद आ जाती है कि इस देश का टीचर ही चूतिया है, और वो बात ना बिल्कुल सटीक बैठ जाता है भाई। लीटर इथेनॉल बनाने में सिर्फ 3 से 5 लीटर ही वाटर लगता है, और वो भी ऐसा नहीं है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाया और 3 से 5 लीटर वो बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, नहीं, उसे रीयूज भी करते हैं। और उस रीयूज का जो मेथड है ना, वो उस मेथड को हम लोग बोलते हैं जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। तो इस तरह से वो उसे रीयूज भी करते हैं। लेकिन इस तरह से ये बताते हैं ना, ये चीजें बताएंगे नहीं ये लोग। इन आदिवासियों तक क्यों नहीं पहुंचती, ये स्कीम्स क्यों नहीं रोकती कि हमें 10,000 लीटर पानी की बर्बादी के बाद मिला हुआ 1 लीटर एथेनॉल नहीं चाहिए। और फिर यही भाषण सुन के ना भाई मैं गाली गलौज पे उतर आता हूँ, तो बोलते हो कि भाई तुम गाली देते हो। भाई देना पड़ता है भाई, नहीं तो अंदर का जो इतना ज़्यादा जो गुस्सा होता है ना, मैं साला फट जाएगा अंदर। ये जो गाली देते हैं ना, इससे साला स्ट्रेस थोड़ा सा कम होता है भाई। ये बंदा किस तरह से, मतलब कि पहले तो बहन जो इमोशनल बना करके डायरेक्ट ये बोल रहा है कि हमें 10,000 लीटर से 1 लीटर इथेनॉल नहीं चाहिए, 3 से 5 लीटर। और ऐसा नहीं है कि इसे पता नहीं होगा, इसे पता है भाई। तुझे क्या लगता है ये साला इतना ज़्यादा यूपीएससी वगैरह को पढ़ाता है, तो तुझे क्या लगता है इसे पता नहीं होगा? इसे पता होगा, लेकिन तुम्हें चूतिया बनाना है, और इस तरह से ये बनाते हैं। फिर इसीलिए मैं इन लोगों को गाली देता हूँ। प्रायोरिटीज अब लोगों के लिए नहीं है, नागरिकों के लिए नहीं है, आदिवासियों के लिए नहीं है, आम लोगों के लिए नहीं है। हमें जंगलों की कटाई चाहिए, हमें अवैध खनन चाहिए, हमें गिरता हुआ ग्राउंड वाटर दिखाई नहीं देता। हमें पाइपलाइनों में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें पानी में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें इन्वेस्ट करना है केवल चमक दमक में। और फिर लास्ट में ये वही वामपंथी सोच थोपना चाह रहे हैं कि मतलब कि हमें हमारी प्रायोरिटी बदल गई है, गरीबी से हमें लेना देना नहीं है, अवैध खनन की टेंशन है, जंगलों की टेंशन है। इसे किसी चीज़ का टेंशन नहीं है भाई। मैं सही बता रहा हूँ। तुझे क्या लगता है कि यूरोप वाले और जितने भी वेस्टर्न कंट्री इतना ज़्यादा डेवलप हो गए, उनके यहाँ नहीं था? जा करके देख लो, जब फर्स्ट और सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था ना, तो दिल्ली से भी बदतर हालत हो गया था लंदन का, जा करके देख लो। लेकिन फिर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, पैसे कमाए, फिर आज जा करके देखो सब सही कर लिया। और वही चीज़ इंडिया में भी करना होगा भाई, क्योंकि अगर तुम चाहते हो डेवलपमेंट, रोड चाहते हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहते हो, डेवलपमेंट चाहते हो, तो भाई पेड़ों को कुछ काटना पड़ेगा। और अवैध जहाँ तक है तुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तो वो कहाँ से आएगा? कोयला, और कोयले के लिए हमें खनन करना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों, ये वामपंथ लोग हैं ना साले, ये लोग कभी भी इंडिया को वो देखना नहीं चाहते, सही से डेवलप नहीं देखना चाहते। इसलिए ये तुम लोगों को कुछ भी जब डेवलप करना शुरू कर देगा इंडिया, तो कुछ भी ये इन्वायरमेंट खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। बहन चो पूरा यूरोप ने पूरी दुनिया का मात चोद दिया। कभी इन लोगों को मुंह से सुना तुमने कि हाँ बहन चो यूरोप वाले पे मतलब कि ये करना चाहिए, वो करें? नहीं कहेंगे ये लोग, क्योंकि बहन चो इन लोगों को वही एनजीओ से फंड आते हैं, जोर शोर